हर रात जब सूरज की आखिरी किरण गायब होती है, वो आदमी अपने घर के बाहर हाई कॉन्सेंट्रेशन डिसइंफेक्टेंट छिड़कता है ताकि कोई उसकी मौजूदगी महसूस ना कर सके। फिर वो लोहे से बंद दरवाजे, खिड़कियां, सब कुछ लॉक कर देता है और आखिरी में अपने एम 4 को कसकर पकड़कर अपने कुत्ते के साथ बाथटब में छुप जाता है, बिना आवाज, बिना हिले। क्योंकि जैसे ही रात होती है, बाहर निकलते हैं नाइट मॉन्स्टर्स। ये वो चीजें हैं जो कभी इंसान थे, लेकिन अब खून के प्यासे शिकारी बन चुके हैं, जो किसी भी जिंदा चीज को नहीं छोड़ते। 3 साल पहले एक वायरस आया था और कुछ ही दिनों में दुनिया बदल गई। 90% लोग खत्म हो गए और बाकी इन मॉन्स्टर्स में बदल गए। इनकी ताकत, इनकी स्पीड इंसानों से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इनकी एक कमजोरी है, सूरज की रोशनी। इसलिए दिन में ये छुपते हैं और रात में शिकार करते हैं। और इस पूरी दुनिया में अब शायद सिर्फ एक इंसान बचा है, विल। दिन में वो अपने कुत्ते सैम के साथ शहर में निकलता है। खाली सड़कें, टूटी गाड़ियां और हर तरफ सन्नाटा। कभी वो शिकार करता है, कभी सामान ढूंढता है और कभी अकेलेपन से लड़ने के लिए खुद से बातें करता है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल जाता है। सैम एक हिरण का पीछा करते करते एक अंधेरी बिल्डिंग में घुस जाता है। विल रुक जाता है क्योंकि उसे पता है अंधेरा मतलब मौत। लेकिन सैम उसके लिए सिर्फ एक कुत्ता नहीं है, वो उसका परिवार है। इसीलिए वो अंदर जाता है, धीरे धीरे, हर कदम संभाल कर। और तभी अंधेरे में एक आवाज आती है। वो मुड़ता है और अचानक एक मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। विल गोली चलाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आवाज सुनकर बाकी मॉन्स्टर्स भी आ चुके हैं। अब वो भाग रहा है, पीछे मौत, आगे रोशनी। और जैसे ही वो बाहर कूदता है, सूरज की रोशनी उन्हें रोक देती है। लेकिन अब वो उसे पहचान चुके हैं। विल समझ जाता है अब वो सिर्फ जिंदा नहीं है, वो शिकार बन चुका है। फिर वो एक प्लान बनाता है। वो अपने खून का इस्तेमाल करके एक जाल बिछाता है और एक मॉन्स्टर को पकड़ लेता है। लेकिन उसके साथ आता है एक और ज्यादा खतरनाक, जैसे उनका लीडर। उसकी आंखों में गुस्सा था, जैसे वो सब समझ रहा हो। यहीं से विल को एहसास होता है ये सिर्फ जानवर नहीं है, इनमें अभी भी इंसानियत का कुछ हिस्सा बचा है। लेकिन असली झटका तब लगता है जब सैम पैच संक्रमित हो जाता है। विल उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन धीरे धीरे सैम बदलने लगता है और आखिर में विल को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है। अब वो पूरी तरह अकेला है और उसी रात वो छुपता नहीं है, बल्कि खुद बाहर निकलता है और शोर करता है, जैसे वो मौत को खुद बुला रहा हो। और फिर अंधेरे से सैकड़ों मॉन्स्टर्स निकलते हैं, लेकिन इस बार उनका एक लीडर है जो उसे देख रहा है, समझ रहा है। और तभी वाहती एक तेज लाइट आती है और सब कुछ बदल जाता है। विल बच जाता है और अगली सुबह उसे पता चलता है वो अकेला नहीं है। इस दुनिया में अब भी कुछ इंसान जिंदा हैं। रात धीरे धीरे अपने साए फैलाने लगी थी और उम्मीद की वो हल्की सी किरण जो विल को फिर से जीने का कारण दे रही थी।
अब खतरे में थी। अन्ना और उसका बेटा, उन दोनों का आना विल के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। कई सालों बाद उस वीरान दुनिया में उसे फिर से इंसानों जैसा महसूस हुआ। तीनों ने एक शांत दिन साथ बिताया, जैसे दुनिया कभी खत्म ही नहीं हुई थी। लेकिन शाम ढलते ही सब कुछ बदल गया। अचानक बाहर से अजीब आवाजें आने लगीं, हल्की, खरोंचने जैसी। फिर धीरे धीरे तेज। विल का चेहरा सख्त हो गया। उसे समझते देर नहीं लगी। नाइट क्रिएचर्स वापस आ चुके थे। वह तुरंत बाहर की तेज लाइट्स ऑन करता है। चमकदार रोशनी अंधेरे को चीर देती है। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो भाग नहीं रहे थे, बल्कि तेजी से, एक एक करके उन्होंने सारे लाइट पोल गिराने शुरू कर दिए। अंधेरा फिर से हावी हो गया और अगले ही पल सैकड़ों नाइट क्रिएचर्स घर की तरफ टूट पड़े। विल बिना देर किए दरवाजे के पास लगे बम को उड़ा देता है। एक जोरदार धमाका, और कुछ पल के लिए सब शांत। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। विल भागते हुए ऊपर जाता है, अन्ना को ढूंढने, और तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। खिड़की खुली हुई थी। उसका दिल धड़कना भूल गया। वे अंदर आ चुके थे। अचानक एक नाइट क्रिएचर उस पर झपटता है। विल तुरंत जमीन से स्क्रू ड्राइवर उठाता है और उसके हाथ में घोंप देता है। क्रिएचर दर्द से चीखता है और विल को जोर से दीवार पर पटक देता है। लेकिन यही मौका था। विल मशीन गन उठाता है और फायर करना शुरू कर देता है। गोलियों की आवाज पूरे घर में गूंज उठती है। क्रिएचर पीछे हटता है और रसोई में घुस जाता है। यह कोई साधारण दुश्मन नहीं था। वो छुप गया, इंतजार कर रहा था। विल उसे बाहर निकालने के लिए सीधे गैस पाइप पर गोली चला देता है। धमाका। आग की लपटों के बीच वो बाहर भागता है। विल पीछा नहीं छोड़ता। आखिरकार उसे घर से बाहर खदेड़ देता है। लेकिन असली खतरा अभी बाकी था। वो ऊपर दौड़ता है, जहां अन्ना और उसका बेटा एक अलमारी के नीचे छुपे हुए थे। छत टूट रही थी। दूसरा नाइट क्रिएचर अंदर घुस चुका था। विल उन्हें इशारा करता है चुप रहने का। सांसें थम जाती हैं। पूरा कमरा खामोश। लेकिन डर से कांपते हुए लड़के से हल्की सी आवाज निकल जाती है। क्रिएचर तुरंत मुड़ता है, उसकी नजर सीधे उन पर, और अगले ही पल विल हमला करता है। तेज, सटीक, और क्रिएचर खत्म। कुछ पल के लिए राहत। लेकिन तभी बाहर से एक भयानक चीख सुनाई देती है। विल खिड़की से झांकता है और जो वो देखता है उससे उसकी रूह कांप जाती है। असल सेना अब आई थी। सैकड़ों नहीं, हजारों नाइट क्रिएचर्स, और उनके बीच एक अलग, ताकतवर, समझदार लीडर। उसके एक इशारे पर पूरा झुंड घर पर टूट पड़ता है। दीवारें हिलने लगती हैं, दरवाजे टूटने लगते हैं। अब बचने का एक ही रास्ता था, लैब। विल अन्ना और उसके बेटे को लेकर नीचे लैब में भागता है। दरवाजा बंद। मोटा कांच कुछ देर के लिए उन्हें बचा सकता था, और तभी विल की नजर उस फीमेल क्रिएचर पर पड़ती है जिस पर वो प्रयोग कर रहा था। उसकी हालत बदल रही थी। वो ठीक हो रही थी। इलाज काम कर रहा था। लेकिन समय खत्म हो चुका था। बाहर लीडर खुद आगे आता है और कांच पर हमला करता है। एक बार, दो बार, बार बार कांच दरकने लगता है। विल समझ जाता है ये लड़ाई वो नहीं जीत सकता, और शायद वो गलत था। ये सिर्फ जानवर नहीं थे, इनमें भावना थी, रिश्ते थे, और वो लीडर अपनी साथी को वापस लेने आया था। विल की आंखों में सब साफ हो जाता है। वो सीरम निकालता है और अन्ना को दे देता है। ये इंसानियत की आखिरी उम्मीद है। वो उन्हें सेफ रूम में बंद कर देता है। आखिरी बार अपनी फैमिली की फोटो देखता है। एक गहरी सांस, और फिर वो मुड़ता है। दरवाजा टूटता है। अंधेरा अंदर घुस आता है। लेकिन इस बार विल नहीं डरता। धमाका। सब कुछ खत्म। कुछ समय बाद अन्ना और उसका बेटा सर्वाइवर कैंप पहुंचते हैं। दरवाजे खुलते हैं और उनके साथ उम्मीद भी अंदर जाती है। विल नहीं रहा, लेकिन उसका सपना अब जिंदा था।